राधे राधे दर्शकों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर आर.के. मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहों की चाल में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे राशि वाले जातकों की जिनको साल 2024 में शहनाई की धुन सुनाई देने वाली है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ 2024 के साल में कौन सी वह राशियां हैं जिनको शादी की खुशखबरी मिलने वाली है। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी लग्न राशि के अनुसार दी जाएगी एवं ग्रहों के गोचर के अनुसार दी जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दर्शकों, सबसे पहले हम स्क्रीन पे एक कुंडली लेते हैं। यह कुंडली काल पुरुष की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वर्तमान में बृहस्पति का गोचर मेष राशि पर है। मई 2024 में बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि पे चले जाएंगे। बृहस्पति विवाह का फल देंगे। विवाह का भाव कौन सा होता है? सप्तम भाव, यानी कि सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति होने पर या गोचर पड़ने पर या दृष्टि पड़ने पर हमें विवाह का फल प्राप्त होगा। अब देखना यह है कि गुरु कहाँ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेष राशि में वर्तमान में गुरु है, ठीक है, यानी कि 1 नंबर पे गिनती पे। अब यहाँ से राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे, यानी कि 2 नंबर की गिनती पे। अब वृषभ राशि पे गुरु के होने पे गुरु की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, इसको देखना है। गुरु की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, अब काउंटिंग करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वृषभ राशि से 7वां पड़ रहा है वृश्चिक राशि। गुरु की पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ रही है। अब आपको देखना कैसे है, मैं आपको पुनः बता दूं कि लग्न अनुसार आपको ये देखना है। हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वह लग्न अनुसार ज्यादा सटीकता से बैठेगी, ज्यादा समझ में आएगी। जिनका वृश्चिक लगन है, अब आप समझिए कि वृश्चिक लगन कैसे है। देखिए स्क्रीन पे, जैसे यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली है, ठीक है, प्रथम भाव में 1 नंबर की संख्या लिखी हुई है। यदि यहाँ पे 8 नंबर की संख्या लिखी रही होती तो यह वृश्चिक राशि की या वृश्चिक लगन की कुंडली होती। यदि यही पे चंद्र लिखा हुआ रहता तो ये वृश्चिक राशि बन जाती। 8 नंबर की गिनती भी होती, यहाँ पे चल यानी कि चंद्रमा बैठा हुआ रहता तो यह वृश्चिक राशि भी बन जाती। अब समझिएगा, जिनका वृश्चिक लगन है यानी कि लग्न के प्रथम भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी है तो बृहस्पति का गोचर वृश्चिक लगन में बनेगा। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए विवाह का योग 2024 में 1 मई 2024 से मई 2025 तक बनने वाला है। अब बात करेंगे दूसरी राशि की। दूसरी राशि कौन सी है? वृषभ राशि, यानी कि वृषभ राशि के लगन वाले जातक या वृषभ राशि के जातक के भी 2024 में विवाह का योग बन रहा है। बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो यह फल और भी ज्यादा प्रबल हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। वृषभ राशि के 7वें भाव पर जहां पर वृश्चिक राशि होता है उस पर मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी। इसीलिए वृषभ राशि के लोगों का विवाह इस दौरान संभव है। अगली राशि पे हम आते हैं। अगली राशि है मीन राशि। दर्शकों, उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे द्वारा कुंडली का परामर्श चाहते हैं या फिर अपने पार्टनर की असलियत जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि जिस पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में हैं वह पार्टनर आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, यदि आप पति पत्नी हैं और आपके बीच बार झगड़े हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, यदि आप सच सुनना चाहते हैं, असलियत जानने की क्षमता रखते हैं तो वीडियो में चल रहे नंबर पर संपर्क अवश्य करिएगा। लेकिन सच सुनना हो तभी संपर्क करिएगा। कुंडली में आपकी सच्चाई होगी, वही आपको बताया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं विषय वस्तु की ओर। अगली वो राशि है जिनका 2024 में विवाह का योग बन रहा है, वह लग्न राशि है मीन राशि या मीन लगन के लोग। जिस किसी की लग्न कुंडली में 12 नंबर पर चंद्रमा बैठा हुआ हो और लग्न में 12 नंबर की गिनती लिखा हुआ हो, यदि 12 नंबर की गिनती लग्न में लिखी हुई है, प्रथम भाव में लिखी हुई है तो आपका मीन लगन है। और यदि 12 नंबर की गिनती पे चंद्रमा बैठा हुआ है, च अक्षर लिखा हुआ है तो आपकी राशि मीन राशि है। मीन लग्न के लिए विवाह का भाव राशि होता है कन्या और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पहुंचेगी। यहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कन्या राशि पर पहुंचेगी। इसीलिए मीन राशि का विवाह का योग बनेगा। अगली राशि कौन सी आती है, चलिए जानते हैं। अगली राशि आएगी कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक, कर्क लग्न वाले जातक भी 2024 में विवाह की खुशखबरी पा सकते हैं। कर्क लगन
वाले जातकों के साथ में पड़ता है मकर राशि। मकर राशि पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ती है, इसीलिए कर्क राशि के विवाह का योग बनेगा। विशेष बात समझने का प्रयास यहाँ पे करिएगा। इस गोचर के दौरान जब बृहस्पति वृषभ राशि में बैठे होंगे तब बहुत सारे ग्रह बृहस्पति से 5वें, 7वें, 9वें भाव में आएंगे। गोचर में भी बृहस्पति से इन पर दृष्टि डाली जाएगी। तो कुछ और राशियों के नाम यहाँ पे आते हैं जिनको बृहस्पति के गोचर के कारण विवाह का सुख मिलने वाला है। चलिए मैं बात करती हूँ ग्रहों की। 7 नंबर की गिनती लिखी होगी 7वें भाव में। यदि मेष लगन की किसी जातक की लग्न कुंडली होगी तो यदि मेष लगन की कुंडली है 7वें नंबर पे 7 नंबर की संख्या लिखी हुई है तो इसका स्वामी बनता है शुक्र, यानी कि तुला राशि। तो साल भर जब बृहस्पति वृषभ राशि पर रहेंगे तो उस दौरान बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। दूसरा साल भर में कई बार सूर्य पर भी दृष्टि पड़ेगी, बुध चंद्रमा पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। इसका अर्थ यह हुआ है कि जिन लोगों की कुंडली में लग्न कुंडली में 7वें भाव में शुक्र की राशि 2 या 7 लिखी हुई होगी, सूर्य की राशि 5 लिखी हुई होगी, चंद्रमा की राशि 4 लिखी हुई रहेगी, बुध की राशि 3 या 6 लिखी हुई रहेगी, तो उन जातकों का भी विवाह संभव है। इस गोचर के दौरान बृहस्पति के वृषभ राशि पर होने पर बृहस्पति की दृष्टि के बीच बीच में इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता रहेगा। इन ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। यह ग्रह जिस लग्न राशि में 7वें भाव में के स्वामी हैं उनका भी विवाह होगा। यदि आपके लग्न कुंडली में 7वें भाव के स्वामी शुक्र है, शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपका विवाह संभव है। साथ ही सूर्य, चंद्रमा, बुध यदि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं तो आपका विवाह संभव है। यानी कि साफ तौर पर कहें तो मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, सिंह राशि वाले जातकों का भी 2024 में विवाह होना संभव माना जाता है। यानी कि जिनकी कुंडली के लग्न में 7वें भाव में 2, 7 की गिनती लिखी हुई है, 5, 4 की गिनती लिखी हुई है, 3, 6 की गिनती लिखी हुई है, उनका विवाह का योग बन रहा है। तो ये थी हमारी जानकारी। विवाह योग 2024 किन राशियों के लिए बन रहा है, किनको खुशखबरी मिलने वाली है विवाह की। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपका कोई भी सवाल है ज्योतिष से जुड़ा हुआ, ग्रहों से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में #AstroArchimista लगाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं ग्रहों से जुड़ा हुआ तो आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच पाए। यदि आप हमसे कोई परामर्श चाहते हैं, अपने पार्टनर की असलियत जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आप जिस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं वह पार्टनर कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, आप अपने ऊंच नीच अष्ट ग्रहों का उपाय जानना चाहते हैं तो एक बार हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पर संपर्क करिएगा और अपने डिटेल्स में अपनी जानकारी व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त करिएगा। तब तक विदा दीजिए अपनी ज्योतिष मित्र RK मिश्रा को। राधे राधे।